एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं एक पेड़ के नीचे खड़ी अपनी बस के आने का इंतजार कर रही थी। मैं बारिश में पूरी तरह भीग गई थी और मुझे कड़कड़ाती हुई बिजली से भी डर लगता था। इसलिए मैं चुपचाप एक कोने में खड़ी हो गई थी। उसी वक्त एक लड़का वहां से गुजर रहा था। मैंने तुरंत उस लड़के को वो आवाज लगाई और पास बुलाया और उस लड़के को पूछा, बस कब आएगी? तब उस लड़के ने कहा, अब तो कल ही आएगी। पहले तो मुझे लगा वो मुझसे मजाक कर रहा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप भी इस परिस्थिति में मजाक कर रहे हो? पर फिर उसने कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। उसने बताया, बहुत बारिश होने के कारण पास में एक नाला टूट गया है। वहाँ पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से सारी बस दूसरी तरफ से घूम के जा रही है। मैंने कहा, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी? मैं रोने लगी। तभी लड़के ने कहा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ? मैंने कहा, कहो। उसकी बात सुनने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसने कहा, मेरा घर पास में ही है। मैं अपनी दादी माँ के साथ रहता हूँ। अगर तुम चाहो तो आज रात मेरे घर चल सकती हो। कल बारिश रुक जाने के बाद तुम चली जाना। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने उस लड़के की बात मान ली और उसके साथ घर चली गई। घर पहुँच के लड़के ने दादी माँ को सारी बात बताई। दादी माँ दोनों के लिए खाने के लिए कुछ लेकर आई। मैं सुबह होने का इंतज़ार करने लगी, कब सुबह हो और मैं चली जाऊं। लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा होता कहाँ है। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। चारों तरफ पानी भर गया था। मैं खिड़की पर खड़े होकर बारिश को ठहरने के लिए कह ही रही थी। उसी वक्त वहां पर वो लड़का भी आ जाता है। मुझे देखते हुए बारिश से कहता है कि बारिश, तुमने तो रो रो कर बुरा हाल कर ही दिया है, लेकिन इस लड़की को क्यों रुला रहे हो? तुम बाहर रो रहे हो और ये लड़की घर में रो रही है। उसकी यह बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। फिर मैंने उसे दोस्ती करने के लिए अपना नाम बताया और उसने भी मुझे अपना नाम रोहन बताया। उसने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूँ और भी कई सारी बातें की और बातों बातों में दोनों को पता ही नहीं चला कब रात हो गई। जब दादी माँ ने आवाज लगाई, चलो खाने के लिए, तब समय का आभास हुआ। मन तो कर रहा था कि वो बोलता रहे और मैं सुनती रहूं, ये समय यहीं रुक जाए, पर मजबूरी थी, सो जाना पड़ा। खाना खाने के बाद दादी माँ से कहानी सुनने लगे। मुझे रोहन का दादी के प्रति प्यार और एक नेक दिल इंसान देखकर बहुत खुशी हुई और आज तीसरा दिन था, पर बारिश आती ही रही। हम दोनों खिड़की के पास बैठ के बातें करते रहे। अब मुझे उससे लगाव सा होने लगा था और रोहन चाहता था कि बारिश कभी ना रुके। मैं भी चाहती थी कि बारिश ना रुके, पर बारिश को तो रुकना ही था, सो रुक गई और अब मेरे अपने घर जाने का समय आ गया था। मैंने रोहन से कहा कि अब मुझे जाना पड़ेगा, तो उसने कहा कि काश बारिश ना रुकी होती तो तुम मेरे पास ही रहती। और ऐसा कहकर उसने मुझे गले लगा लिया और कहा कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और अब तुम्हारे बिन एक पल भी नहीं रह सकता। जल्दी ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर से लेने आऊँगा और आज मुझे उसी दिन का इंतज़ार है। बस इतनी सी थी ये कहानी।